अगर के मैंने पहले बोला था कि भाई जात पात से हटके और एक राजनीति पार्टी से हटके हमने किसानों का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम किसान फैमिली से आते हैं और अनाज आपके घर में भी खाते हैं, हमारे घर में भी खाते हैं, तो सबका फर्ज है कि भाई हम किसान भाइयों के साथ खड़े हो। वो सिर्फ अपनी फसलों का एक मिनिमम प्राइस मांग रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर बयानबाजी भी है कि भाई पंजाब के किसान है, हरियाणा के किसान इस बार साथ नहीं दे रहे। देखो, किसान हर जगह है। अभी पहले भी बताया था भाई ने कि भाई महाराष्ट्र में आज आंदोलन चल रहा है, नोएडा बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे वहाँ पे लोग बैठे हैं, जो जमीन का जो मसला है किसानों का, वहाँ पे वो बैठे हैं। तो ये मतलब एक ये नहीं कि भाई हरियाणा पंजाब दिखा के आप आज हर जगह, चाहे वो सरकारी आंकड़े हैं कि गवर्नमेंट के, कि 12,000 किसान पर ईयर सुसाइड करते हैं। किस लिए करते हैं? कि उनको जो उनकी फसलों का मिनिमम प्राइस वो नहीं मिल पा रहा, वो कर्ज की वजह से, कि भाई जो लागत है आज वो उपज नहीं आ रही उसकी वजह से। तो वो सरकार, उसका समाधान सरकार करेगी। सरकार उससे मुंह फेर रही है। सरकार के ही आंकड़े हैं 12,000 के, तो सरकार को वो आंकड़े, अगर एक किसान की अगर हम जान बचा सकते तो वो काम सरकार का है। किसानों की एक ही मांग है पुनिया साहब। किसानों के जो वो मुद्दे हैं जो वो लिख रखे हैं, और क्या मांग है? एमएसपी की मांग है। एमएसपी की है कि भाई लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ जो गाड़ी चढ़ाई थी, एक जो अभी गाजीपुर बॉर्डर पे जो हमारे किसान भाई बैठे, भूमि अधिग्रहण का जो मामला है, तो जबरदस्ती आप उनकी जमीनें हड़प रहे हो। तो ये सारे मुद्दे जमीन, अगर जमीन ही नहीं बचेगी तो खेती कहाँ से करेंगे? सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बयान आया, कैसे देख रहे हैं? तो उनसे प्रूफ मांगने चाहिए ना कि भाई 700 लड़कियां बोला गायब हुई हैं और ड्रग्स फैलाया जा रहा है। ड्रग्स तो गुजरात पोर्ट पे मिल रहा है कई कई लाख करोड़ का। तो वो आप उस पर कुछ बोल नहीं रहे, तो उनका दिमागी संतुलन मुझे नहीं लगता ठीक होगा। उनके ऊपर जो ये आरोप लगाए किसानों के ऊपर, उनके ऊपर उनको सबूत देने चाहिए उस चीज के। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पंजाब में किसान पंजाब में आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ एमएसपी ने हरियाणा तो दे रहा है। किस चीज पे दे रहा है हरियाणा में? अभी 24 जीरी का था, आप करनाल मंडी में गए थे? मिला किसी के किसान को 2400 जो इन्होंने एमएसपी का किया था? और बोलने से नहीं, वो बोल रहे 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। 24 तो फसल भी नहीं होती हरियाणा में, तो किस फसल पे वो एमएसपी दे रहे हैं जो हरियाणा में पैदा ही नहीं होती उस फसल धान पे? गेहूँ रहती है ज्यादा। तो वही चीज है ना, तो उसमें खरीदा ही नहीं जा रहा। तो बोलने में और करने में वो बोलते हैं ना, कथनी और करने में फर्क होता है। रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं आप, ये तो क्या कहेंगे? महिला साहब जो है वो दिल्ली जाएंगे। देखिए, भी जा रहे साहब। सारे जा रहे हैं। बजरंग पूनिया जी किसान परिवार से हैं। जय जवान जय किसान और जय पहलवान का जो हमारा नारा है उसको परिपूर्ण करने के लिए ये आज निकले हैं। तो सारे देश का किसान जो शंभू और खनौरी पे आंदोलन चल रहा है उसके साथ खड़ा है। तो यहाँ से करनाल से भी और पीछे से भी और हजारों किसान आज वहाँ पहुंचेंगे और वहाँ कॉल दी गई आगे बढ़ने की। तो पहलवान जी के नेतृत्व में यहाँ से किसान निकल रहे हैं। इकट्ठा करके मैंने पहले बोला था कि भाई जात पात से हटके और एक राजनीति पार्टी से हटके हमने किसानों का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम किसान फैमिली से आते हैं और अनाज आपके घर में भी खाते हैं, हमारे घर में भी खाते हैं, तो सबका फर्ज है कि भाई हम किसान भाइयों के साथ खड़े हो। वो सिर्फ अपनी फसलों का एक मिनिमम प्राइस मांग रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर बयानबाजी भी है कि भाई पंजाब के किसान है, हरियाणा के किसान इस बार साथ नहीं दे रहे। देखो, किसान हर जगह है। अभी पहले भी बताया था भाई ने कि भाई महाराष्ट्र में आज आंदोलन चल रहा है, नोएडा बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे वहाँ पे लोग बैठे हैं, जो जमीन का जो मसला है किसानों का, वहाँ पे वो बैठे हैं। तो ये मतलब एक ये नहीं कि भाई हरियाणा पंजाब दिखा के आप आज हर जगह, चाहे वो सरकारी आंकड़े हैं कि गवर्नमेंट के, कि 12,000 किसान पर ईयर सुसाइड करते हैं। किस लिए करते हैं? कि उनको जो उनकी फसलों का मिनिमम प्राइस वो नहीं मिल पा रहा, वो कर्ज की वजह से, कि भाई जो लागत है आज वो उपज नहीं आ रही उसकी वजह से। तो वो सरकार, उसका समाधान सरकार करेगी। सरकार उससे मुंह फेर रही है। सरकार के ही आंकड़े हैं 12,000 के, तो सरकार को वो आंकड़े, अगर एक किसान की अगर हम जान बचा सकते तो वो काम सरकार का है। किसानों की एक ही मांग है पुनिया साहब। किसानों के जो वो मुद्दे हैं जो वो लिख रखे हैं, और क्या मांग है? एमएसपी की मांग है। एमएसपी की है कि भाई लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ जो गाड़ी चढ़ाई थी, एक जो अभी गाजीपुर बॉर्डर पे जो हमारे किसान भाई बैठे, भूमि अधिग्रहण का जो मामला है, तो जबरदस्ती आप उनकी जमीनें हड़प रहे हो। तो ये सारे मुद्दे जमीन, अगर जमीन ही नहीं बचेगी तो खेती कहाँ से करेंगे? सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बयान आया, कैसे देख रहे हैं? तो उनसे प्रूफ मांगने चाहिए ना कि भाई 700 लड़कियां बोला गायब हुई हैं और ड्रग्स फैलाया जा रहा है। ड्रग्स तो गुजरात पोर्ट पे मिल रहा है कई कई लाख करोड़ का। तो वो आप उस पर कुछ बोल नहीं रहे, तो उनका दिमागी संतुलन मुझे नहीं लगता ठीक होगा। उनके ऊपर जो ये आरोप लगाए किसानों के ऊपर, उनको सबूत देने चाहिए उस चीज के। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पंजाब में किसान पंजाब में आंदोलन कर रहे हैं,
वहाँ एमएसपी नहीं, हरियाणा तो दे रहा है। किस चीज पे दे रहा है हरियाणा में? अभी 24 जीरी का था, आप करनाल मंडी में गए थे, मिला किसी के किसान को 2400 जो इन्होंने एमएसपी का किया था? और बोलने से नहीं, वो बोल रहे 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। 24 तो फसल भी नहीं होती हरियाणा में, तो किस फसल पे वो एमएसपी दे रहे हैं जो हरियाणा में पैदा ही नहीं होती उस फसल धान पे? गेहूँ रहती है ज्यादा। तो वही चीज है ना, तो उसमें खरीदा ही नहीं जा रहा। तो बोलने में, करने में और वो बोलते हैं ना, कथनी और करने में फर्क होता है। रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं आप, ये तो क्या कहेंगे महिला साहब जो है वो देखिए भी जा रहे साहब। सारे जा रहे हैं। बजरंग पूनिया जी किसान परिवार से हैं। जय जवान जय किसान और जय पहलवान का जो हमारा नारा है उसको परिपूर्ण करने के लिए ये आज निकले हैं। तो सारे देश का किसान जो शंभू और खनौरी पे आंदोलन चल रहा है उसके साथ खड़ा है। तो यहाँ से करनाल से भी और पीछे से भी और हजारों किसान आज वहाँ पहुंचेंगे और वहाँ कॉल दी गई आगे बढ़ने की। तो पहलवान जी के नेतृत्व में यहाँ से किसान निकल रहे हैं। इकट्ठा करके मैंने पहले बोला था कि भाई जात पात से हटके और एक राजनीति पार्टी से हटके हमने किसानों का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम किसान फैमिली से आते हैं और अनाज आपके घर में भी खाते हैं, हमारे घर में भी खाते हैं। तो सबका फर्ज है कि भाई हम किसान भाइयों के साथ खड़े हो। वो सिर्फ अपनी फसलों का एक मिनिमम प्राइस मांग रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर बयानबाजी भी है कि भाई पंजाब के किसान है, हरियाणा के किसान इस बार साथ नहीं दे रहे। देखो, किसान हर जगह है। अभी पहले भी बताया था भाई ने कि भाई महाराष्ट्र में आज आंदोलन चल रहा है, नोएडा बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, वहाँ पे लोग बैठे हैं। जो जमीन का जो मसला है किसानों का, वहाँ पे वो बैठे हैं। तो ये मतलब एक ये नहीं कि भाई हरियाणा पंजाब दिखा के आप, आज हर जगह, चाहे वो सरकारी आंकड़े हैं कि गवर्नमेंट के, कि 12,000 किसान पर ईयर सुसाइड करते हैं। किस लिए करते हैं? कि उनको जो उनकी फसलों का मिनिमम प्राइस वो नहीं मिल पा रहा, वो कर्ज की वजह से, कि भाई जो लागत है आज वो उपज नहीं आ रही उसकी वजह से। तो वो सरकार, उसका समाधान सरकार करेगी। सरकार उससे मुंह फेर रही है। सरकार के ही आंकड़े हैं 12,000 के। तो सरकार को वो आंकड़े, अगर एक किसान की अगर हम जान बचा सकते हैं तो वो काम सरकार का है। किसानों की एक ही मांग है पुनिया साहब, किसानों के जो वो मुद्दे हैं जो वो लिख रखे हैं, और क्या मांग है? एमएसपी की मांग है। एमएसपी की है कि भाई लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ जो गाड़ी चढ़ाई थी, एक जो अभी गाजीपुर बॉर्डर पे जो हमारे किसान भाई बैठे, भूमि अधिग्रहण का जो मामला है, तो जबरदस्ती आप उनकी जमीनें हड़प रहे हो। तो ये सारे मुद्दे, जमीन, अगर जमीन ही नहीं बचेगी तो खेती कहाँ से करेंगे? सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बयान आया, कैसे देख रहे हैं? तो उनसे प्रूफ मांगने चाहिए ना कि भाई 700 लड़कियां बोला गायब हुई हैं और ड्रग्स फैलाया जा रहा है। ड्रग्स तो गुजरात पोर्ट पे मिल रहा है कई लाख करोड़ का। तो वो आप उस पर कुछ बोल नहीं रहे, तो उनका दिमागी संतुलन मुझे नहीं लगता ठीक होगा। उनके ऊपर जो ये आरोप लगाए किसानों के ऊपर, उनको सबूत देने चाहिए उस चीज के। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पंजाब में किसान पंजाब में आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ एमएसपी नहीं, हरियाणा तो दे रहा है। किस चीज पे दे रहा है हरियाणा में? अभी जीरी का था, आप करनाल मंडी में गए थे, मिला किसी के किसान को 2400 जो इन्होंने एमएसपी का किया था? और बोलने से नहीं, वो बोल रहे 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। 24 तो फसल भी नहीं होती हरियाणा में, तो किस फसल पे वो एमएसपी दे रहे हैं जो हरियाणा में पैदा ही नहीं होती उस फसल पे? गेहूँ रहती है ज्यादा। तो वही चीज है ना, तो उसमें खरीदा ही नहीं जा रहा। तो बोलने में, करने में और वो बोलते हैं ना, कथनी और करने में फर्क होता है।